जी नाज़रीन, आज हमारे साथ हैं डायरेक्टर स्कूल सेकेंडरी हायर सेकेंडरी यार मोहम्मद बलदी साहब। आज हम बलदी साहब को सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करेंगे, और ये हमने बहुत डिले कर दिया वैसे भी, क्योंकि सर की पोस्टिंग हो गए तकरीबन 2 महीने हो गए और हम लेट हो गए थे किसी वजूहात की वजह से। तो सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपको डायरेक्टर बनने पर। थैंक यू। और सर सेकंड मसला ये आता है टीचर्स के साथ उनकी ज्वाइनिंग और पोस्टिंग का, और सबसे बड़ा इशू ये है कि कराची के अंदर जो टीचर अपॉइंटमेंट हुई है अभी जीएसटी और पीएसटी की, इनको कुछ परेशानी का सामना है, जिसके अंदर सैलरी का बड़ा इशू आ रहा है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों के साथ ये इशू है कि उनका डोमिसाइल और पीआरसी किसी और डिस्ट्रिक्ट का था, बट अब उनकी रिहाइश कहीं और है। तो इनके लिए अब क्या लाएअमल तैयार किया गया? देखें, अपॉइंटमेंट जो भी अभी हो रही है 2021 की पॉलिसी है। अब रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2021 गवर्नमेंट ने बनाई है, और इसकी जो है वो हमने थर्ड पार्टी से टेस्ट ली थी IBS अखर से। ये सब अपॉइंटमेंट मेरिट पे हो रही है, कोई इसमें सिफारिश नहीं है, कोई किसी की मुदाखलत नहीं है, पेवर मेरिट है। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ज़ात पात रंग नस्ल या किसी भी कोई ज़बान का कोई भी इसमें फ़र्क नहीं रखा है। ये प्योर गवर्नमेंट की मेरिट है, और अहलियत पे आए हैं बच्चे और बच्चियां जो भी आए हैं। तो इसमें यह है कि अमूमन हमारी अक्सर जो है वो अपॉइंटमेंट हो चुकी है। अभी जो अपॉइंटमेंट जो हमारा थर्ड फेज़ भी हो गया है, अभी जो आएंगी वो पोस्टें जैसे हमारी खाली वैकेंट होती जाएंगी रिटायरमेंट के बाद या प्रमोशन में, तो उन पे हम नई अपॉइंटमेंट करते आएंगे। ये 2 साल का जो है वो है प्रोसेस, इसको पूरा करेंगे। सैलरी का मसला जो है वो तकरीबन तो मैं समझता हूँ कि 80-90% तो हो गया है। कोई ऐसी किराए मेरे पास नहीं आई है। मैं ख़ुद भी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का DO रहा हूँ। बिल्कुल। मैंने सब की वहाँ पे डेटाबेस बनवा के और सैलरी करवा दी थी अप टू डेट। कोई भी ऐसा वहाँ पे नहीं रहा है। कोई किसी का क्यूरी वगैरह है तो वो DDO की तरफ से होगी या वहाँ पे AG की तरफ से होगी। डिले होती है AG की तरफ से, क्योंकि AG में बहुत अभी ये 7 डिस्ट्रिक्ट है कराची रीजन के। 7 डिस्ट्रिक्ट के जो हैं वो 7 फाइल जाते हैं, तो वहाँ पे उनका भी वो सिस्टम जो है वो उसी हिसाब से काम करेगा जितनी उनकी कैपेसिटी है। तो ये प्रोसेस हो रहा है और इंशाल्लाह ये जल्दी हो जाएगा। और सैलरी का हो गया, बाकी किन के डिफरेंस है, जैसे उनका जो रिमेनिंग पीरियड था, कोई PST से JST में आ गया, बिल्कुल उसका वो पीरियड PST का भी रहा हुआ है, तो वो डिफरेंस बिल उनके रहे हुए हैं, तो वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो अगर किसी की कोई कंप्लेंट आती है तो मैं फौरी नोटिस लेता हूँ, उस DO को जो है ना मैं डायरेक्टिव देता हूँ, हिदायत देता हूँ कि वो वहाँ पे, और TO को वो फोकल पर्सन भी हमारे बने हुए हैं, DDOs जो हैं, तो वो जाते हैं और उनका वो जो मैटर है वो रिसॉल्व करवा लेते हैं। अच्छा सर, एक इशू और आ रहा है असतज़ा के साथ कि जैसे अब जब उन लोगों के शुरू में PRC डोमिसाइल बने थे, तो फॉर एग्जांपल वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में रहते थे, तो उनका PRC डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में बन गया। अब उनकी पोस्टिंग भी सारे डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से हुई है, बट अब वो सेंट्रल में शिफ्ट हो गए, तो उनके लिए क्या तरीके का? वो जो डोमिसाइल है ना, हम डोमिसाइल PRC को देखेंगे। सही है। अगर देखें ईस्ट में ज़्यादातर ये मसाइल आए थे, क्योंकि ईस्ट से डिस्ट्रिक्ट कोरंगी बना है। सही है, बिल्कुल। ईस्ट से डिस्ट्रिक्ट मलीर बना है, बिल्कुल। ये पुराने जो डोमिसाइल बने हुए थे वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के बने हुए थे, लेकिन हम उनकी एड्रेस को देखते हैं। सही है कि भाई इसकी एड्रेस शाह फैसल टाउन है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट लिखा हुआ है, एड्रेस शाह फैसल टाउन है, तो हम उसको जो है ना वो भेजते हैं डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में। सही है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी वाला उसको अपॉइंट करता है। अगर उसकी रिजल्ट भी ईस्ट में आई है तो वो क्लेम करेगा अपनी डोमिसाइल वाली एड्रेस को, और उस पे हमने अपॉइंटमेंट की है, उनको कंसिडर किया है। इसी तरह से मलीर डिस्ट्रिक्ट है, जैसे भेटाईआबाद है, आगे जो भी एयरपोर्ट वाला एरिया है, पहले इधर ईस्ट में था, डोमिसाइल उनके ईस्ट के बने हुए हैं, लेकिन उनकी एड्रेस जो है वो डिस्ट्रिक्ट मलीर में, क्योंकि हमने जो भी लिमिटेशन ली है वो हमने लोकल गवर्नमेंट के इदारे और इलेक्शन कमीशन से ली है। सही। तो हम उसी को देखते हैं कि ये एरिया कौन से डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है। सही। तो उसी हिसाब से उसकी हम गाइड करते हैं, उसकी रनमाई करते हैं कि आपका ये डिस्ट्रिक्ट मलीर है, अगर रिज़ल्ट ईस्ट में आ गई है तो कोई इशू नहीं है, आपकी रिज़ल्ट वहाँ शिफ्ट हो जाएगी, और अपॉइंटमेंट उसको हमने उसी
उसे district एड्रेस की के दी। हिसाब से की। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, कुछ असतज़ा की कंप्लेन आती है कि स्कूल में कोई इवेंट होता है, कोई तकरीब होती है, तो वो असतज़ा से कुछ पैसे जमा किए जाते हैं, तो इसके लिए कुछ मैकेनिज़्म? नहीं, कोई पैसा नहीं है। इसलिए एक इशू हुआ था कोरंगी के एरिया हायर सेकेंडरी स्कूल है, आपने कोई 10-12 दिन पहले आपने देखी होगी, वीडियो भी थी। बिल्कुल बिल्कुल। और आज न्यूज़ वाले मेरे साथ थे। सही। मैंने वहाँ जाके छापा मारा था, बच्चों से पूछा था, पेरेंट्स से पूछा था, टीचर से पूछा था। वो वहाँ पे इन्वॉल्व थे, जो प्रिंसिपल और जो टीचर, सही फ़ौरन उनको मैंने वहाँ से हटा दिया। सही। उन HST को मैंने सस्पेंड करके यहाँ रखा हुआ है, वो यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। और प्रिंसिपल की रिपोर्ट मैंने सेक्रेटरी को कर दी है। अभी उनके खिलाफ एंटी करप्शन में इंक्वायरी भी हो रही है, चल रही है। तो उनको हम नहीं माफ़ करते। सही सही। जो ये गलत पैसे जो है ना लेते हैं, टीचर से लें या बच्चों से लें। वहाँ टीचर की भी कंप्लेंट थी कि हमारे से 500-500 रुपये ये ले रहे हैं स्टाफ रूम मेंटेनेंस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। कोई नहीं है स्टाफ रूम मेंटेनेंस के लिए, कोई पैसा नहीं है भाई। ये हम जो है ना, ये देखे, जो थोड़ा बहुत स्कूल का काम होता है वो SMC आती है गवर्नमेंट की। बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनी होती है, वो उसी के थ्रू हमारा जो वहाँ जो भी काम होता है वो उसी से करवाते हैं। वो हर साल एवरी ईयर वो पैसे आते हैं स्कूल के अकाउंट में। फिर उसी में से हम कोई लाइट का हो गया, पानी का हो गया, कोई फर्नीचर की रिपेयरिंग का हो गया, तो वो सारा हम उसी से करते हैं। बाकी वो पैसा ना बच्चों से लेना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का जो है ना वो इदारा है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आर्टिकल पाकिस्तान का आइन है 25A, वो पाकिस्तान का आइन हमें पाबंद करता है कि हर 5 साल का बच्चा 16 साल के उम्र तक फ्री एजुकेशन देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी है। हम गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, तो हम उसी को फॉलो करते हैं। अच्छा, और उसमें फ्री एजुकेशन है, मुफ्त किताबें हैं, साइंस का मटेरियल हम दे रहे हैं, फर्नीचर दे रहे हैं। जो शार्टेज थी टीचर्स की वो भी हमने पूरी कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम जो है ना वो भी बेहतर बना रहे हैं। तो अभी हमारे स्कूलों में जो है वो अच्छी इम्प्रूवमेंट आई है और इम्प्रूवमेंट हो रही है। और इनरोलमेंट में जो है वो इम्प्रूवमेंट हो रही है। और अभी कुछ स्कूल तो ऐसे हैं गवर्नमेंट के जहां एडमिशन भी नहीं मिल रही है। अच्छा, यानी इतनी वहाँ पे जो है ना इतनी हाई लेवल हो गई है कि वहाँ बच्चे वेटिंग पे बैठे हैं, सिफारिशें करवा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये टाइम आ गया है कि गवर्नमेंट के स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए आपको सिफारिश करनी पड़ रही है। तो ये मयार बेहतर हुआ है, मयार अच्छा हुआ है, इन टीचर से बेहतर हुआ है। और गवर्नमेंट के जो अच्छे स्टेप्स हैं उनकी वजह से ये अच्छा हुआ है। अच्छा, अभी सर ये JST PST का कितना प्रोसेस बाकी रह गया, कंप्लीट हो चुका है ये? तकरीबन जो हमारा है ना वो ऐसे समझो कि 98% 99% हो गया है। हो गया बिल्कुल। बाकी जो 1-2% रहे हुए हैं ना, वो कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे पोस्टें कम थी, कैंडिडेट ज़्यादा थे। जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है तो वहाँ पे 2 टाउन हैं, जमशेद टाउन और गुलशन टाउन। जमशेद टाउन में तो हम जो है ना वो तकरीबन टॉप टू बॉटम जो 40 तक जो पॉलिसी थी गवर्नमेंट की 40 तक हम सब अपॉइंटमेंट कर लिए। कोई स्टूडेंट कोई कैंडिडेट अभी रिमेनिंग नहीं है। लेकिन गुलशन इकबाल में पोस्टें कम थी, बच्चे ज़्यादा थे, पास रेशो बहुत ज़्यादा था, तो वहाँ पे अभी वेटिंग पे हैं। तो कुछ पोस्टें हमारे पास जमशेद में भी हैं। इंशाल्लाह अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी में हमें जो है ना वो उन परमिशन दी तो ये वहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे, हो सकते हैं। इसीलिए कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे साउथ है, साउथ में हमारे पास पोस्टें वेकेंट हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे हमारे पास PST की JST की पोस्टें वेकेंट हैं। तो इनको अकोमोड कर लेंगे, ये 2 साल का प्रोसेस है। और जो भी पास हैं 40 तक उनको गवर्नमेंट पाबंद है, उनको अपॉइंट करेंगे। अच्छा सर, ये जो भी वैकेंसीज आई थी तकरीबन 1 से 4 ग्रेड की, बट अब वो तो भी रोक दी गई हैं हाई कोर्ट के कहने पर। जी हाँ। तो इसका प्रोसेस भी आप ही लोगों के पास होगा, क्या तरीके? ये डिप्टी कमिश्नर साहब डिस्ट्रिक्ट के जो भी हैं वो चेयरमैन हैं। सही है। और डिपार्टमेंट का हेड सही है, उनका मेंबर है। और एक SNJD का जो है ना वो
वो नुमाइंदा होता है डिप्टी सेक्रेटरी या सेक्शन ऑफिसर। तो उसमें वो डीओ उनका के भी इख्तियारात होंगे या डायरेक्टर एजुकेशन के डीओ इख्तियारात? के, डायरेक्टर के नहीं है, नहीं है, उसमें डिस्ट्रिक्ट के डीओ जो है हमारे वो मेंबर है, वो मेंबर है। अपॉइंटमेंट डीओ करेंगे, सही है, लेकिन चेयरमैन डीसी है, चेयरमैन डीआरसी डीसी साहब करेंगे, सही है, मिनट्स डीसी साहब करेंगे, ठीक ठीक, साइन सबकी होगी डीआरसी पे, मेंबर जो सही है है। सपोज करो एजुकेशन का है तो डीओ करेगा, एजुकेशन का, हेल्थ का है तो डीएचओ करेगा। डीएचओ करेगा, इसी हिसाब से केडीए और जो भी डिपार्टमेंट है सही, उनके जो कंसल्ट जो- डिस्ट्रिक्ट के हेड होंगे बिल्कुल, बिल्कुल। वो ही करेंगे, वही करेंगे, डायरेक्टर की इसमें इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो direct। फिलहाल तो अभी बैन है उस पर, अभी तो बैंड है क्योंकि वो इलेक्शन की वजह से। इलेक्शन की वजह से अभी जो बैन है। चलिए, और कोई उसका कोई मैसेज देना चाहते हैं आप हमारे चैनल्स को? आपके चैनल की तवस्सुत से आपकी बड़ी मेहरबानी, आप आएँ, आपने टाइम दिया। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो भी हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं उन पे आप ट्रस्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। आप पेरेंट्स को भी मैं मैसेज देता हूँ कि आप पेरेंट्स जो भी हैं, आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट के इदारे में, गवर्नमेंट के स्कूलों में एडमिशन दिलवाएं। इंशाल्लाह आपको अच्छी रिज़ल्ट मिलेगी। गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन दे रही है। साइंस का मटेरियल हमने सब स्कूलों में दिया है। अभी पहले साइंस का मटेरियल नहीं होता था। फर्नीचर हमने सब स्कूलों में दिया है। अभी फर्नीचर की भी कमी ख़त्म हो गई, वो जो शार्टेज थी वो ख़त्म हो गई। साइंस मटेरियल की भी शार्टेज ख़त्म हो गई, टीचर्स की भी शार्टेज ख़त्म हो गई। अभी और अच्छे अच्छे टीचर आए हैं बिल्कुल, जो काबिल टीचर आए हैं। तकरीबन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते थे। सही, अभी प्राइवेट स्कूल जो है ना वो अभी वो खाली हो गए हैं। खाली हो गए बिल्कुल। वो वहाँ के वो कहते हैं कि जो अच्छे अच्छे टीचर थे वो हमारे निकल गए गवर्नमेंट के इदारों में। गवर्नमेंट के इदारों में तो अभी अच्छी रिजल्ट मिल रही है, बिल्कुल। अच्छा काम, अच्छी पढ़ाई होगी। और हमने बाकायदा एक शेड्यूल बनाया है, सही है, शेड्यूल ऑफ स्टडी दे रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट को हम मॉनिटरिंग करेंगे। मेरे डीओज को, टीओज को, डिप्टी डायरेक्टर सबको मैंने हिदायतें दी हैं कि आप विज़िट करें और उनको जाके वहाँ पे सुपरविजन करें, देखें बच्चों को कैसे एजुकेशन मिल रही है, कैसे उनकी पढ़ाई हो रही है, टीचर क्या पढ़ा रहा है। उनकी रहनुमाई की ज़रूरत है टीचर की, तो हम उनकी रहनुमाई भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनको हम बताते हैं कि भाई कैसे पढ़ाया जाता है, आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ाएं, समझाएं, मोटिवेट करें, ताकि बच्चे की जो नॉलेज में इजाफा हो। और इंशाल्लाह हम बच्चों की एजुकेशन, आप इंशाल्लाह ये रिज़ल्ट देखेंगे 1-2 साल के बाद आपको अच्छी रिज़ल्ट मिलेगी और अच्छी में जो इम्प्रूवमेंट मिलेगी। इसीलिए मैं यही पैगाम देता हूँ कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आप गवर्नमेंट के इदारों में एडमिशन दिलवाएं। अभी आपको गवर्नमेंट के इदारे अच्छी रिज़ल्ट देंगे। अच्छा, आपके भी नॉलेज में होगी ये बात कि लगारी साहब नवंबर में रिटायर हो रहे हैं। जी हाँ, तो उनका एक अच्छा सिलसिला रहा है आपके साथ? बिल्कुल। जो तारीख याद करेगी हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन गुलाम अकबर लेगारी साहब की काविशों और हमारे मिनिस्टर एजुकेशन जो सैयद सरदार अली शाह साहब, बिल्कुल अभी जो कैबिनेट पूरी हुई है, जो असेंबली की मुद्दत ख़त्म हुई है, बिल्कुल। तो उनके टाइम में जो काम हुए हैं वो तारीख के सुनहरी अल्फाज में लिखे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंटमेंट, ज़्यादा और मेरिट पे 63,000 पूरी सिंध में हुई पूरे है। सिंध में। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। बिल्कुल। और मेरिट पे मेरिट पे किसी ने मुदाखलत नहीं की, किसी ने ऐसे जो है ना वो ऑब्जेक्शन नहीं डाला कि इस मेरिट की इसकी ख़त्म करके आपने इसको किया, ये किया, वो नहीं। बिल्कुल प्योर मेरिट पे, उसमें हमारी पूरी सपोर्ट करते रहे हमारे मिनिस्टर साहब, हमारे पीछे सेक्रेटरी साहब। वो टाइम टू टाइम हमारे साथ मीटिंग करके हमें हिदायतें देते थे, भाई आपको ऐसे करना है। और इन थोड़े से अरसे में 1-2 साल में इतनी 63,000 की अपॉइंटमेंट करना ये मामूली बात नहीं। मामूली बात, बहुत ये क्रेडिट पूरा जो है साईं सरदार शाह को और लेगारी साहब को लगारी जाता साहब को है। जाता है। उसके अलावा जो प्रमोशन हुए प्रमोशन इनके भी हुए टाइम हैं, में बिल्कुल बिल्कुल। जो प्रमोशन हुए हैं वो कभी भी एजुकेशन की तारीख में नहीं हुए हैं। इनका मिशन यही था कि प्रॉपर बंदा प्रॉपर जगह पे आए। प्रॉपर जगह, पोस्ट खाली है भाई ना, अगर आप HM प्रॉपर रखेंगे, हेडमास्टर प्रॉपर 17 ग्रेड का, 18 ग्रेड का, 19 ग्रेड का स्कूल में रखेंगे तो वो अपनी जिम्मेदारी से काम करेगा। अगर इंचार्ज रखेंगे तो वो उतना जिम्मेदारी से काम नहीं करेगा। बिल्कुल, क्योंकि ये फ़र्क होता है इंचार्ज और फुल फ्लेज में। तो ये जितने जो प्रमोशन हुए हैं इतने कभी नहीं हुए हैं एजुकेशन में। इसीलिए
हम इनकी तारीख में इनको इन सिंध की आवाम, मैं नहीं, मैं तो मुलाजिम हूँ, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन सिंध की आवाम साईं सरदार शाह और लेगारी साहब को हमेशा के लिए याद रखेगी अच्छे और उनके अच्छे अल्फाज में अप्रिशिएट करेगी और गोल्डन अल्फाज में इनको याद करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बलदी साहब। आज हमारे साथ मौजूद थे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हायर सेकेंडरी जार मोहम्मद बलदी साहब, जो ख़ुद भी बहुत एक्टिव हैं और अभी भी थोड़ी देर पहले एक स्कूल का विज़िट करके आए हैं, जो ये भी ख़ुद भी विज़िट पे रहते हैं ताकि इंस्पेक्शन टीम के साथ रहते हैं ताकि वहाँ की जो भी मसले मसाइल हों खुद फेस करते हैं और ये खुद उस पर नज़र रखते हैं। तो बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई सर आपसे मिलकर। आप कहीं भी देखें, कोई भी आपको ऐसी नज़र आ जाए कोई वीकनेस ही बिल्कुल इदारे, हमारे गवर्नमेंट के इदारों में, तो आप, मेरा नंबर है, आप व्हाट्सएप कीजिए, बिल्कुल। तो इंशाल्लाह मैं पहुंच जाऊंगा। नहीं, मैंने खुद देखा है कि आप खुद विजिट पे होते हैं। मैं माशाल्लाह, खुद पहुंच जाते हैं जाऊंगा, आप, हाँ। मैं खुद उसको देखूंगा, बिल्कुल। क्योंकि मैं जब खुद जाऊंगा तो आगे जो होगी मैं अपने आँखों से देखूंगा, सही। तो उसको सज़ा भी दूंगा, उसको ख़त्म करूंगा, जो वहाँ पे जो भी डिफेक्ट होगा। बिल्कुल। तो मैं इसीलिए भी आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये मीडिया हमारे साथ तावन करे, बेशक, मीडिया हमारी मदद करे, मीडिया हमारी सपोर्ट करे। जहाँ भी आप देखेंगे वीकनेस ही है कोई इदारे में, गवर्नमेंट के इदारे में जो हो रही है या हुई है या कर रहे हैं, तो आप हमें मेहरबानी करके बताएं ताकि हम उसको दूर करें, उस ख़त्म करें, उस जो भी वीकनेस ही है उसको आप हमारी इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए आप हमारी मदद करें। नहीं बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।